देखिए आज परशुराम भगवान जी की जयंती है। आज अक्षय तृतीया है। परशुराम भगवान का नाम स्वयं राम है और जो राम भगवान हमारे दिल में बसते हैं वो राम भगवान भी जिन्हें नतमस्तक होते हैं, ऐसे परशुराम भगवान की आज जयंती है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि परशुराम भगवान ये शंकर भगवान के भक्त हैं और शंकर भगवान हमारे राम भगवान के भक्त हैं और राम भगवान स्वयं परशुराम जी के भक्त हैं। तो सोचिए कि ये कैसा संगम है। और ऐसे हमारे महापुरुष का आज जन्मदिन है। मैं धन्यवाद देता हूं भांडुप के रहवासियों को, खास करके राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं को, जिन भाइयों ने आज बड़े धूमधाम से भांडुप के इस पावन परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया, धूमधाम से इसे मनाया। 2 साल मुझे हुआ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से मैं लगातार निरंतर कार्य कर रहा हूं समाज के लिए। और अभी इसी कड़ी में संजय शर्मा जी, वरिष्ठ समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी साथ में जुड़े और पूरी तरह से साथ दिए और पूर्णतया लोगों का जुड़ाव साथ में रहा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ और सदैव हम लोग ब्राह्मण समाज के लिए लड़ते रहेंगे और अपने समाज से जब भी फुर्सत मिलेगी सर्व समाज के लिए भी कार्य करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। विगत 2 वर्षों से महाराष्ट्र में जब परशुराम सेना की नींव डाली गई और राजेश मिश्रा को परशुराम सेना का महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम है और कार्यक्रम हम सभी लोग मिलकर ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणों को एक साथ जोड़ने का काम है, कहीं ना कहीं जो दिल में पीड़ा है, उस दिल की पीड़ा को आज लोगों ने समझा। चाहे कांग्रेस के भी आए, हर पार्टी के ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ उपस्थित रहें। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम वगैरह तो एक छोटा सा विषय है, हम सभी की सोच एक बहुत बड़ी है। बड़ी ये है कि कार्यक्रम करने से किसी ब्राह्मण समाज का उत्थान नहीं होता है। हमें ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम करना है। कोई ब्राह्मण बच्चा हम लोगों के नज़र में ऐसा न हो जो शिक्षा से परे रह जाए। कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार नहीं है जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको दवा न हो पाए। ऐसे बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने सोच रखे हैं और सब करने का हमारी पूरी टीम और हम सभी लोग प्रयास करेंगे और आने वाले समय में ब्राह्मण समाज को एक साथ जोड़ने का, एक सूत्र में बांधने का पूरा परशुराम जी की जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उसका एक उद्देश्य ये है कि ब्राह्मणों को सबको एक साथ जोड़ा जाए। ब्राह्मण प्राचीन काल से जो समाज का मार्गदर्शन करता रहा, समाज को शिक्षा से लेकर के शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देता रहा, सब प्रकार से ब्राह्मणों को और बाकी अन्य जातियों को भी संभालते आया और उनके लिए संघर्ष करते आया। वह ब्राह्मण कहीं न कहीं अपने खुद के लिए कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, बिखरते दिख रहा है। इसलिए आज ज़रूरत पड़ी कि ब्राह्मण को एकत्रित होना पड़े। पहली बात तो जो आप डायरी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज आदिकाल अनादिकाल से चला आ रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको साफ कर दूँ, किसी डायरी के मुहताज नहीं है ब्राह्मण समाज। लेकिन जो लोग बनावटी होते हैं, जो बनावटी समाज में आते हैं, एक एंगल से उनका स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग को ब्राह्मण समाज के लोग अच्छी तरह भली भांति पहचानते हैं। तो इसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चिंता ये करना चाहिए कि किस तरह से हमारे ब्राह्मण समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, शोषित है, वंचित है, और उसका हेल्प कैसे हो सके, वह समाज में हम सबके समकक्ष कैसे आ सके, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। बाकी यह वंशावली तो जो हमारी परंपरा चली आ रही वो चलती रहेगी और हम सबकी परंपरा के लिए कोई डायरी बनाने की मुझे नहीं लगता कि